हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर। बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है। आप सोच रहे हैं कि हम क्लास 10th के बाद आखिर क्या लें, तो चलिए इसके बारे में आज कुछ डिस्कस करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस चीज़ को जान जाएंगे तो आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है यहाँ पर वो क्या आती है कि आखिर 10th के बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला साइंस का, दूसरा आर्ट्स का, तीसरा कॉमर्स का, चौथा आता है एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर के 4 स्ट्रीम आपके पास होती है। और इन 4 स्ट्रीम में जो पहला स्ट्रीम आपको दिख रहा है, इसके अंदर 2 आपको जो है सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स का और एक होता है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें आपको साइंस के अंदर मिल जाती हैं। आप अगर कुछ और बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप मैथ ले सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से साइंस से ही आप बायो स्ट्रीम लेकर के, साइंस स्ट्रीम से बायो लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत यहाँ हो रही है ना कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमको आखिरकार किस ट्रैक पर जाना चाहिए। ठीक है, आखिरकार अभी तो आपने क्या किया होगा, कुछ गोल डिसाइड किए होंगे। ठीक, आपने सोचा होगा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे जो है कोई जो है किसी जॉब करनी है, कोई रेलवे की या किसी और चीज़ की। तो आप जो है यहाँ से कर सकते हो। आप अगर कोई अब ये करना चाहते हैं तो आप जो है कॉमर्स ले सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास कई जॉब आपके पास यहाँ पर होती है। आप गूगल करना, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आपको कैसे एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। चलिए बताते हैं। तो यहाँ तक आपने सीखा कि कितने जो स्ट्रीम है 10th के बाद जैसे हम जाते हैं वो आपको मिलते हैं। देखिए, आपको ना सबसे पहले जैसे आप क्या करते हो, आपको अगर 95% लेकर आना है, ठीक, आप क्या करते हो, एक बड़ा सा गोल आपने 95% का यहाँ पर बना लिया है। ठीक, अब उस बड़े से गोल पर आपको क्या करना है, आपके पास कुल मिलाकर के अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके पास क्या है कि 5 आपके पास क्या है सब्जेक्ट्स है। इस 5 सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना होता है, एक एक सब्जेक्ट को जब आप ऐसे पढ़ते चले जाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 95% पर पहुंच जाओगे। तो यहीं से ही आपको समझना है कि आपने अगर एक कदम बढ़ाया, ठीक है, आपको 5 कदम मतलब 5 स्टेप आपको चलने हैं, और इसी तरीके से ही आपको आगे बढ़ करके आप 95% पा जाएंगे। ये आप जानते हैं। बस उसी तरीके से जब आप, जैसे आपने चैप्टर को, फर्स्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिए पूरी तरीके से, आप क्या करोगे, आप सेकंड जो बुक होगी आपकी, आप उसको कंप्लीट करोगे, फिर थर्ड को कंप्लीट करोगे आप, उसके बाद जो है आप फोर्थ को, ऐसे ऐसे करते करते आप 95% के टारगेट पर पहुंच जाते हो। बिल्कुल वही चीज़ है, अगर आप जो है क्लास 1 में आपने ठीक ठाक किया, आगे बढ़ रहे हो, आपने क्लास 2 में किया, क्लास 3 में किया, 4th में, ऐसे करते करते आप कहाँ पहुंच गए, 10th क्लास में पहुंच गए। अभी आपको कुछ नहीं पता था कि मुझे आखिरकार करना क्या है। आपको हो सकता है कहीं से यहाँ पर डिसाइड हो गया हो कि दिमाग में आ गया हो कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो आपको यहीं से ही, आप जब 10th में पहुँचते हो, यहाँ तक जो पहला स्टेप होता है इंजीनियरिंग का, वो यहीं से ही शुरू होता है कि आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैथ लेकर के आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझो, और फिर तब जो है आप जो है कहाँ पहुंच जाओगे, साइंस पर पहुंच जाओगे। तब आप जो है इंजीनियरिंग करोगे, फिर इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी प्लेसमेंट होगी, आप जॉब करेंगे। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग आपकी होती आगे चली जाएगी। तो जो फर्स्ट स्टेप है अपने इंजीनियरिंग का, आपको इसी 10th के बाद आपको लेना है। इसी चीज को आपको समझना है कि जो मेरा गोल है, जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरा टारगेट ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो साइंस स्ट्रीम में जाइए, तुरंत बायो लीजिए, उसके बाद कीजिए।
बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे ना रेलवे में जॉब करनी है या किसी यूपीएससी की तैयारी करनी है या किसी और चीज़ की, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से किसी को भी आप लेकर के आप जो है कर सकते हो तैयारी। ठीक है, तैयारी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जिस स्ट्रीम को चाहोगे उस स्ट्रीम को पकड़ सकते हो। लेकिन आपने फिक्स ही कर लिया है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे तैयारी करके एक सरकारी जॉब लेनी है, तो भाई साहब आपको वो ट्रैक यहाँ पर चूज करना चाहिए। जो दूसरी पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वो ट्रैक आपको लेना चाहिए जो आपके लिए सरल हो। सरल होने का मतलब यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो सरल नहीं है। सब सब्जेक्ट अपने आप में एक खूबी रखते हैं सब लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इस तरीके की कोई जॉब रेलवे, ठीक है, या किसी रेलवे के जॉब में, या आप यूपीएससी के लिए, इस तरीके से अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, मैं सबसे अच्छा जो प्रिफर करूंगा आपके लिए, आपको आर्ट्स लेकर के चलना चाहिए। तो आप जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकोगे और अच्छे तरीके से अपना काम आगे करते चले जाओगे, और आपको ज़्यादा थोड़ी बहुत मेहनत जो है वो कम करनी पड़ेगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में यहीं पर लोगों को दिक्कत आती है कि मुझे यार ना रेलवे ये सब चीज़ें करनी है, तो मैं क्या करूँ, साइंस लेकर पढ़ूँ। तो आप जब साइंस लेकर पढ़ते हो तो आप जानते हो साइंस में आपको फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होती है, वैसे ही माथा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को लेकर के चलते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। किसके लिए? अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या इन सभी चीजों की तैयारी करते हो या यूपीएससी की तैयारी करते हो तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यहां पर जो चीजें प्रिफर होगी वो है आपको रेलवे के लिए या एनटीपीसी के लिए आपको जो है आर्ट्स ले लेना चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत किसी भी बात की नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे साइंस लेकर ही पढ़ना है और साइंस लेकर के ही मैं जॉब लूंगा या किसी सरकारी जॉब में जाऊंगा, तो आप पक्का जाइए, उसी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भैया, दीदी, पापा, मम्मी इन सभी के चक्करों में मत पड़िए। कोई भी कुछ भी कह रहा है, बस क्या कीजिए, एक बार ना इसमें से आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर आप पापा जी से पूछिए कि पापा जी मुझे ये चीज़ें करनी है, आप क्या मैं कर सकता हूँ इसके लिए। तो थोड़ा मासूमियत के साथ जब आप उनसे पूछोगे या अपनी बात रखोगे तो वो ज़रूर आपको जो है उसके लिए कह देंगे, और आप जो है तुरंत आप अपने जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हो उस स्ट्रीम में आप आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आगे जरूर सक्सेस होगे। ओवरऑल बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि आपको अपने जो टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है, आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है उस टारगेट के लिए आपको जो इसमें से आसान रास्ता लगे उसी रास्ते को आप पकड़िए और आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स ले लीजिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसी में ही लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जितना ही आप सरल रास्ता यहाँ पर खोज लोगे उतना ही तैयारी का टाइम आपको जो है, जो भी आप करना चाहते हो, सीए करना चाहते हो, जो है किसी रेलवे, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यही कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी, समझानी थी कि आपका गोल है, आपको डिसाइड करना है, आपको लेकर के चलना है, आपको सारी चीज़ें करनी है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को करिए, किसी के बहकावे में ना आए प्लीज़, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी के बहकावे में आते हैं तो भाई साहब तब जाइए आप उसी की चीज़ें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यार बहकावे में क्या आ रहे हो, कोई भैया दीदी हमारे स्ट्रीम लिए हुए हैं, बायोलॉजी का, मैथ लिए हैं, कई लोग मैंने देखा है वो क्या करते हैं, अगर जैसे ना कई रिलेशन में अगर कोई लिया हुआ है या कोई पड़ोसी लिया हुआ है मैथ ना, वो क्या करते हैं उसी के देखा दाखी ले लेते हैं, कहेंगे कि जो है मैं भी मैथ लिया हूँ। तो उनको चाहे समझ में आए चाहे उससे मतलब हो ही ना, वो थोड़ा बहुत ना शानो शौकत में आ जाते हैं कि भाई साहब मेरे पास रुतबा दिखाने लगते हैं अपना। तो ये रुतबा जो है आपके लिए एक दिन बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकती है अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो। अगर आप अच्छे से स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करते हो तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो ठीक है, वैसे तो ना अब जो है ये सब चीजें मैटर ही नहीं कर रही हैं। कई लोग जो है बीटेक कर करके, ठीक है, बीटेक कर करके वो जो है अपना मार्कशीट लेने तक नहीं गए हैं। अभी ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, या किसी डिग्री लिए हुए हैं तो डिग्री की अभी उन्होंने कुछ नहीं लेने गए हैं। तो यहाँ पर जो है चीज़ें मैटर ही नहीं कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपको जो है
पढ़ाई आगे करते जानी है और जो चीज़ें आपके पास स्किल है, टैलेंट है, इन सभी चीज़ों को डेवलप करते जाना है। जितना ही आप डेवलप करते जाओगे उतना ही आप इन चीज़ों के साथ साथ एक आप सेकेंडरी चीज़ लेकर के चलोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए और पढ़ाई में ज़बरदस्त मन लगाइए और फिर आगे बढ़ते हैं, आग लगा देंगे, एकदम फोड़ के रख देंगे। चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। 95% के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इस पर ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक, मोटिवेशन की वीडियोज आती रहती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।